स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे राजस्थानी कला एवं संस्कृति में संत और संप्रदाय से संबंधित भाग 1 के बारे में। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों एवं अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। तो सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है दादू दयाल जी, ऑप्शन 2 दे रखा है कबीरदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रामदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है सुंदरदास जी। तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 दादू दयाल जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, दादू दयाल जी से संबंधित सत्य कथन है। इन्होंने दादूपंथ या निफक पंथ चलाया। दादूपंथ या निफक पंथ चलाया। 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। किसकी सहायता से की थी मुलाकात? भगवंत दास की सहायता से। भगवंत दास की सहायता से अकबर से मुलाकात की। इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है। तो सभी कथन सत्य है। तो पहला सही है। इन्होंने दादूपंथ यानी भवन चलाया। 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी मुलाकात की और इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है। तो तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, दादू जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है सांबर में, ऑप्शन 2 दे रखा है नरेना, ऑप्शन 3 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 4 है सीकरी। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू जी ने अपना पहला उपदेश दिया है सांबर में। कहाँ दिया है? सांबर में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और नरेना में क्या है? इनकी प्रधान पीठ। प्रधान पीठ। और गडराता दौसा में है। गडराता दौसा में है सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ। सुंदरदास जी की प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ। और सीकरी में अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की 1585 में। इसका सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांबर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, दादू दयाल जी से संबंधित असत्य कथन है। इनका पहला दे रखा है, इनके उपदेश स्थल को चौगान कहते हैं। इनके गुरु का नाम वरदानंद जी था। इनके सत्संग या जागरण को अलखदरीबा कहते हैं। इनका उपदेश स्थल साथरी कहलाता है। तो इनका उपदेश स्थल को चौगान कहते हैं, बिल्कुल सही है। इनके गुरु का नाम वरदानंद था, ये बात भी सही है। इनका सत्संग या जागरण क्या कहलाता है? अलखदरीबा कहलाता है। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, इनका उपदेश स्थल साथरी कहलाता है। उपदेश स्थल इनका साथरी नहीं कहलाता, साथरी कहलाता है। जाम्बू जी का उपदेश स्थल कहलाता है साथरी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 5। दादूपंथी की कितनी शाखाएं हैं? दादूपंथी की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 2 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 5। तो दादूपंथी की कितनी शाखाएं हैं? 5। कौन कौन सी है? पहली है खालसा, दूसरी विरक्त, तीसरी उत्तरादे या इनको बोलते हैं स्नानधारी। इसके बाद में नागापंथी। इसके बाद में विरंगिया खाकी। ये हो गई 5। 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर रहेगा दादूपंथी कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, दादू दयाल जी से संबंधित असत्य कथन है। पहला है, इन्होंने अपने उपदेश अवधी भाषा में दिए। इनका स्थल भेरानी पहाड़ी जयपुर में है। इनका निर्वाण स्थल भेरानी जयपुर पहाड़ी पर है। इनके अनुयायी शव को जलाते नहीं बल्कि जानवरों के लिए खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इनके 152 शिष्य हुए। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, इन्होंने अपने उपदेश अवधी भाषा में दिए। तो ये कथन असत्य है। क्योंकि इन्होंने अपने उपदेश दिए थे ढूंढाड़ी भाषा में। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, इनका निर्वाण स्थल कहाँ है? बेरानी पहाड़ी जयपुर में है। तीसरा है, इनके अनुयायी शव को जलाते नहीं बल्कि जानवरों को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और इनके 152 इनके कुल 152 शिष्य प्रसिद्ध हुए। 100 इनके कुल शिष्य कितने हुए? 152। इसके बाद में इसका तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, सुंदरदास जी, रज्जब जी, बालिंद जी, गरीबदास जी आदि किसके शिष्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा है दादू जी, ऑप्शन 2 दे रखा है कबीर जी, ऑप्शन 3 दे रखा है जाम्बू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है जसनाथ जी।
तो इसका सही आंसर रहेगा सुंदरदास जी, रज्जब जी, बालिंद जी और गरीबदास जी किसके शिष्य थे? दादू जी के। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, कौन से दादूपंथी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? ऑप्शन 1 दे रखा है सुंदरदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है बालिंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रज्जब जी, ऑप्शन 4 दे रखा है माधोदास जी। तो कौन से दादूपंथी थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? रज्जब जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रज्जब जी। प्रश्न नंबर 8 है, सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है गडराता दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है लालसोट दौसा, ऑप्शन 3 दे रखा है जमुआ रामगढ़ दौसा, ऑप्शन 4 दे रखा है बांदीकुई दौसा। तो इसका सही आंसर रहेगा सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ है गडराता दौसा में। इसका सही आंसर रहेगा गडराता दौसा सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, आरिलो नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है बालिंद जी, ऑप्शन 2 दे रखा है मिस्किन दास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है गरीबदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रज्जब जी। तो आरिलो नामक ग्रंथ लिखा है बालिंद जी ने। किसने लिखा है? बालिंद जी ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बालिंद जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, दादू दयाल जी से संबंधित असत्य कथन है। इनका जन्म 1544 में हुआ। 1574 में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इनका उपदेश दादूवाणी कहलाता है। इनके 53 शिष्य प्रसिद्ध हुए। तो इनका जन्म 1544 में हुआ, ये बात भी सही है। 1574 में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की, ये बात भी सही है। इनके उपदेश दादूवाणी कहलाते हैं, ये बात भी सही है। इनके 53 शिष्य नहीं, इनके 52 शिष्य प्रसिद्ध हुए। 52 शिष्य प्रसिद्ध हुए जिनमें थे रज्जब जी, सुंदरदास जी, मिस्किन दास जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, मूलकदास जी, बालिंद जी आदि शिष्य क्या हुए? इनके प्रसिद्ध हुए थे। इसका सही आंसर रहेगा इनके 53 नहीं 52 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान के आदि शंकराचार्य कहे जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है रज्जब जी, ऑप्शन 2 दे रखा है बालिंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है गरीबदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है सुंदरदास जी। तो राजस्थान के आदि शंकराचार्य कहे जाते हैं सुंदरदास जी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरदास जी। प्रश्न नंबर 13 है, सर्वंगी और रज्जब वाणी किसके ग्रंथ है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुंदरदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है रज्जब जी, ऑप्शन 3 दे रखा है माधोदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गरीबदास जी। तो सर्वंगी और रज्जबवाणी ग्रंथ है रज्जब जी के। किसके? रज्जब जी के। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रज्जब जी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 14, दादू जी के ग्रंथ है कायाबेली। ऑप्शन 2 है दादूवाणी, ऑप्शन 3 है अनबेवाणी और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो दादू जी ग्रंथ कायाबेली भी है, दादूवाणी भी है, अनबेवाणी भी है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 का आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है, दादूपंथी की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन 1 दे रखा है गरीबदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है रज्जब जी, ऑप्शन 3 है माधोदास जी, ऑप्शन 4 है सुंदरदास जी। तो नागा शाखा के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। ये अपने हाथ में हथियार रखते थे। अपने हाथों में हथियार। और नागा शाखा के साधुओं ने सवाई प्रताप सिंह की मराठाओं के खिलाफ सहायता भी की थी। सवाई प्रताप सिंह की मराठाओं के खिलाफ युद्ध में सहायता की। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। खिलाफ युद्ध में सहायता भी की। सहायता की। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरदास जी। इसके बाद में जाम्बोजी से संबंधित सत्य कथन है। इनका जन्म 1451 में पीपासर में हुआ। इनकी माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहड़ जी था। इनके बचपन का नाम धनराज था। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो जाम्बोजी से संबंधित सत्य कथन में इनका जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ, बिल्कुल सही है। इनकी माता का नाम हंसा देवी और पिताजी का नाम लोहड़ जी था। इनके बचपन का नाम धनराज जी था, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, जाम्बोजी से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत कहा जाता है। इन्हें गूंगा गेला संत भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम जसवंत था। तो ऑप्शन 1 देते हैं, इन्हें कृष्ण एवं विष्णु का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें विश्व का प्रथम
पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत कहा जाता है, बात भी सही है। इन्हें गूंगा गैला संत कहा जाता है, ये बात भी सही है। और इनके बचपन का नाम जसवंत था, ये गलत है, क्योंकि अभी अपने ऊपर वाले प्रश्न देखा है, इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम था धनराज, बचपन का नाम धनराज, धनराज। तो जसवंत किसके नाम, जसवंत बचपन में किसका नाम था, जसनाथ जी का, जसनाथ जी का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनके बचपन का नाम जसवंत था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, जामोजी के कहने पर किस शासक ने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई। ऑप्शन 1 दे रखा है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 2 दे रखा है महमूद खां, ऑप्शन 3 दे रखा है सैयद खान, ऑप्शन 4 दे रखा है सिकंदर लोदी। तो जामोजी के कहने पर किस शासक ने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी, सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोदी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, जाम्बोजी के उपदेश स्थलों क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है अलकतरीबा, ऑप्शन 2 दे रखा है चौगान, ऑप्शन 3 दे रखा है साहतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है जंबसागर। तो अलकतरीबा तो कहते हैं दादू जी के जागरण को, दादू जी के जागरण को, जागरण या सत्संग को। और चौगान कहते हैं दादू जी के उपदेश स्थल को, दादू जी के उपदेश स्थल को। और साहतरी कहते हैं जाम्बो जी के उपदेश स्थल को, जाम्बो जी के उपदेश स्थल को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, साथरी, जाम्बो जी का उपदेश स्थल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, जाम्बो जी से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो पहला दे रखा है विष्णु धर्म की स्थापना धोक दोरा, देह त्याग लालासर बीकानेर, तीसरा है समाधि स्थल मुकाम तालवा समराथल, और जन्म दे रखा है गुजरात। तो विष्णु धर्म की स्थापना धोक दोरा में की थी, देह त्याग इन्होंने लालासर में किया था, समाधि स्थल इनका मुकाम तालवा समराथल में है, और जन्म इनका गुजरात में नहीं, ये हुआ है पीपासर नागौर में, पीपासर नागौर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जन्म गुजरात वाला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है जंबसागर, ऑप्शन 2 दे रखा है विष्णु धर्म प्रकाश, ऑप्शन 3 है जम शब्दावली, ऑप्शन 4 है जम संहिता गीता। तो इसका सही आंसर रहेगा जम संहिता गीता। और ये चारों क्या हैं, जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ, जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें से जम संहिता गीता को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 22 है, जाम्बोजी का मेला लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आश्विन और फाल्गुन मास की अमावस्या को, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद और फाल्गुन मास की अमावस्या को, ऑप्शन 3 दे रखा है सावन और फाल्गुन मास की अमावस्या को, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र और फाल्गुन मास की अमावस्या को। तो जाम्बोजी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है, जिसमें एक तो लगता है आश्विन और एक लगता है फाल्गुन मास की अमावस्या को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आश्विन और फाल्गुन मास की अमावस्या को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, विष्णोई संप्रदाय अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है विलोहोजी, ऑप्शन 2 दे रखा है सातल जी, ऑप्शन 3 दे रखा है कर्मा और गोरा, ऑप्शन 4 दे रखा है पुलहोजी। तो विष्णोई संप्रदाय अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति था पुलहोजी। कौन था, पुलहोजी। और जाम्बोजी के पश्चात जिन्होंने जो इस विष्णोई संप्रदाय के अध्यक्ष बने वो थे विलोहोजी, जाम्बोजी के बाद में अध्यक्ष बने, जाम्बोजी के बाद में, जाम्बोजी के बाद में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पुलहोजी। प्रश्न नंबर 24 है, विष्णोई संप्रदाय अपनाने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है नामकरण संस्कार, ऑप्शन 2 दे रखा है जनेऊ संस्कार, ऑप्शन 3 दे रखा है पाणी ग्रहण संस्कार, ऑप्शन 4 दे रखा है पहाल संस्कार। तो इसका सही आंसर रहेगा विष्णोई संप्रदाय अपनाने से पहले एक संस्कार किया जाता है जिसे कहते हैं पहाल संस्कार। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पहाल संस्कार। इसके बाद में 25 प्रश्न नंबर 25 है, विष्णोई संप्रदाय के लोग किस पशु को नहीं पालते। ऑप्शन 1 दे रखा है बकरी, ऑप्शन 2 दे रखा है ऊँट, ऑप्शन 3 दे रखा है गाय, ऑप्शन 4 दे रखा है भेड़। तो इसका सही आंसर रहेगा भेड़। विष्णोई संप्रदाय के लोग भेड़ को नहीं पालते। प्रश्न नंबर 26 है, विष्णोई संप्रदाय का पवित्र वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है खेजड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है बबूल, ऑप्शन 3 दे रखा है नीम, ऑप्शन 4 दे रखा है रोहिड़ा। तो विष्णु संप्रदाय का पवित्र वृक्ष मानते हैं वो अपने आप खेजड़ी को। इसका सही आंसर रहेगा राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी, राज्य वृक्ष खेजड़ी है अपना, खेजड़ी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है, जाम्बोजी को ज्ञान कौन सी जगह प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है धूपतोरा, ऑप्शन 2 दे रखा है मुकाम, ऑप्शन 3 दे रखा है लालासर, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर। तो जाम्बोजी को ज्ञान कौन सी जगह प्राप्त हुआ है, धोकदोरा में, धोकदोरा है बीकानेर में, धोकदोरा कहाँ पे है, बीकानेर में।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, दादू पंथ की खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन कौन है? तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है गरीबदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है मिस्किनदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रज्जब जी, ऑप्शन 4 दे रखा है सुंदरदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू पंथ की खालसा शाखा के प्रवर्तक है गरीबदास जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, जाम्बो जी से संबंधित पूजा स्थल कहाँ पर है? तो 1 दे रखा है रोटू, ऑप्शन 2 दे रखा है पीपासर, ऑप्शन 3 दे रखा है रामडावास और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो ये जाम्बो जी के तीनों ही जाम्बो जी की पूजा से संबंधित स्थल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर है 30, जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब की? ऑप्शन 1 दे रखा है 1482, ऑप्शन 2 दे रखा है 1483, ऑप्शन 3 दे रखा है 1484, ऑप्शन 4 दे रखा है 1485। तो जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की 1485 में। तो दोस्तों ये थे आज के संतोष संप्रदाय से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और कोई से भी एग्जाम हो, एक न एक क्वेश्चन तो संतोष संप्रदाय से निश्चित रूप से पूछा जाता है, एक न एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से। और ये सारे प्रश्न तो RBSE एवं पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के फॉर्म में चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल RK विथ एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने